ईरान के वजीर खारजा अरागची का भारत दौरा। आज भारत आ रहे हैं अब्बास अरागची। ब्रिक्स की बैठक में शामिल होंगे। अब्बास अरागची दिल्ली में ब्रिक्स के वज़राए खारजा की बैठक है। रीजनल स्टेबिलिटी से जुड़े मुद्दों पर इस दौरान चर्चा होगी। ईरान और भारत के रिश्तों में एक बार फिर गर्मजोशी बढ़ती दिखाई दे रही है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची आज अहम दौरे पर भारत पहुंच रहे हैं, जहां वे दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स मुल्कों के वज़राए खारजा की अहम बैठक में हिस्सा लेंगे। ये दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब पूरा वेस्ट एशिया जबरदस्त तनाव जंग के खतरे में है। बदलती सियासी तस्वीर से हालात गुजर रहे हैं वहां पर, और ऐसे माहौल में अरागची का भारत आना सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं बल्कि रीजनल पॉलिटिक्स में एक अहम पैगाम माना जा रहा है। दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स बैठक में रीजनल स्टेबिलिटी, वेस्ट एशिया की मौजूदा सूरत हाल, ग्लोबल सिक्योरिटी, एनर्जी सप्लाई और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जैसे अहम मुद्दों पर गहरी चर्चा होने की उम्मीद है। खासतौर पर ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव, अमेरिका की हिकमत अमली और खाड़ी इलाके की सिक्योरिटी को लेकर कई अहम बातचीत इसमें की जा सकती है। अब्बास अरागची ऐसे वक्त भारत पहुंच रहे हैं जब तेहरान लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि तमाम दबाव और पाबंदियों के बावजूद वे दुनिया के बड़े और असरदार मुल्कों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाए हुए है। भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट, एनर्जी कॉरिडोर और ट्रेड कनेक्टिविटी जैसे कई अहम प्रोजेक्ट्स पहले से ही दोनों मुल्कों को स्ट्रैटेजिक तौर पर करीब ला रहे हैं। तो इस दौरे को बहुत अहम माना जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट राजन कोचर जी जुड़ चुके हैं। राजन जी, बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में, और आपसे ही जानना चाहेंगे कि अब्बास अरागची के इस दौरे को किस नजरिए से हम देखें, बहुत अहम इसे माना जा रहा है, और कितना ज्यादा ये फायदेमंद साबित हो सकता है जो मौजूदा हालात इस वक्त वेस्ट एशिया में चल रहे हैं और उससे पूरी दुनिया पर असर हो रहा है। देखिए, ये विजिट बहुत इम्पोर्टेंट मैं इसलिए मानता हूँ बिकॉज ये एक ऐसे सेंसिटिव जियोपॉलिटिकल मोमेंट में हो रही है। हम जानते हैं ईरान की लड़ाई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या हाल है, उससे भारत के ऊपर बहुत इसका इम्पैक्ट हुआ है। ऑफ कोर्स बाकी कंट्रीज के ऊपर भी हुआ है, बट जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने आपको बताया है कि हमको ऑस्टेरिटी अपना मेजर्स हमको रखने पड़ेंगे, इसका मतलब आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है। और इसको और इसलिए 15 मई को प्राइम मिनिस्टर यूएई का भी विजिट कर रहे हैं। अब इसको ईरान की विजिट इसलिए इम्पोर्टेंट होती है बिकॉज एक रिलेशनशिप जो कुछ हद तक डाउन साइड गया था, बिकॉज आप जानते हैं कि इजराइल का जब विजिट हुआ था एक दिन पहले, लड़ाई के 1 या 2 दिन पहले, उससे काफी इम्पैक्ट हुआ ईरान की और भारत के रिलेशनशिप पे, और बाकी भी 1-2 चीजें इंसिडेंट्स हुए हैं। तो आई थिंक एक टाइम आ गया है इसको डैमेज कंट्रोल करने का, और भारत ने काफी हद तक डैमेज कंट्रोल किया है। बट अभी इसको अरागची जब आते हैं इसको इंडिया में, तो एक इम्पोर्टेंट होगा कि ईरान और इंडिया के रिलेशंस को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए, और ये बहुत जरूरी है बिकॉज ईरान जानता है कि इंडिया के यूएस के साथ भी अच्छे रिलेशन है, इजराइल के साथ भी। तो ये भी एक मौका भारत को मिलता है कि, और अगर इसको ईरान चाहेगा तो भारत इस लड़ाई में मीडिएट भी कर सकता है। तो एक अपॉर्चुनिटी भारत को यहाँ भी नजर आती है। दूसरी अपॉर्चुनिटी है चाबहार का। जैसे हम जानते हैं कि यूएस प्रेशर में भारत ने एग्जिट किया है वहां से, और अभी भारत यूएस से भी बात कर रहा है, ईरान से भी बात कर रहा है वापस री एंट्री के लिए। तो अब ये जब आते हैं फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे, तो चाबहार हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो अफगानिस्तान को हम जो भी सपोर्ट देना चाहते हैं चाबहार के थ्रू दे सकते हैं, और दूसरा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, जैसे आपने बताया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इसको जरिया हो जाता है इसको भारत की, स्पेशली अगर हम अपना एक्सपोर्ट को देख रहे हैं, अपनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन को देख रहे हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट है कि जो हम इसको ब्रिक्स पर से ये जो एक अलायंस है या एक ग्रुपिंग है, ये माना जाता है कि ये एक एंटी वेस्टर्न ग्रुपिंग है, बिकॉज जो फैसले होते हैं पिछले ब्रिक्स में समिट में, अगर आपने देखा जॉइंट स्टेटमेंट जिस तरीके की आती है जहां पर डी-डॉलराइजेशन की बात हो रही है और एक वेस्टर्न G7 को काउंटर करने की बात हो रही है, तो भारत नहीं चाहेगा कि ये अलायंस का वो शेप निकले इसको आने वाले वक्त में, बट ये
बनती जा रही है और इसमें अब ईरान भी शामिल हो गया। तो ईरान एक्सपेक्ट करेगा इस ब्रिक्स से कि जो यूएस के ऊपर प्रेशर डाला जाए, बिकॉज वो जो सैंक्शन लगे हुए ईरान के ऊपर और जो उनके बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज हुए, कुछ हद तक अगर ये प्रेशर ब्रिक्स की तरफ से आएगा और खास तौर पे जब चाइना का विजिट भी हो रहा है, यूएस प्रेसिडेंट उधर जा रहे हैं, तो ईरान और चाइना के बीच में बातचीत जरूर हुई होगी कि इस विजिट में क्या पॉइंट्स चाइना यूएस के सामने रख सकता है। तो इसका ओवरऑल अगर मैं इसका एनालिसिस करूं तो बहुत कुछ इसका क्रूड प्राइसेस पे इसका इम्पैक्ट इसको आने वाले वक्त में हो सकता है। तो बिल्कुल राजन जी, माना जा सकता है ये जो दौरा है फ्रूटफुल साबित हो सकता है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच जो बातचीत अधर में लटकी हुई है उस नजरिए से भी हम इसे देख सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि ब्रिक्स देशों से बात करके हो सकता है यूएस पर दबाव बनाने की कोशिश की जाए और तब देखना होगा क्या हालात बनते हैं। इसी नजरिए से भी इसे बहुत खास माना जा रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।